हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो साधारण ब्याज के टॉपिक के अंतर्गत अब मैं दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। अभी ध्यान देना, इसके पहले मैंने साधारण प्रश्न का केवल इंट्रोडक्शन मात्र इसके पहले वाले वीडियो में कराया था। इसका दूसरा हेडिंग मैंने किया है जब दो समयों का मिश्रधन दिया हो। प्रश्न के कॉन्सेप्ट सामान्य है, हमें किसी अतिरिक्त भूमिका की आवश्यकता नहीं। सीधे तौर पे चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, हमने प्रश्न में लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो डैश पहला सवाल मैंने पूछा है मूलधन बताइए, और दूसरे में हमने पूछा है ब्याज की दर बताइए। चलिए ध्यान देना, सवाल मैंने यहां पे अभी दिया है। पहले हेडिंग आप देखें, हमने लिखा है जब दो समयों का मिश्रधन दिया हो। पहले आप समझिएगा कैसे समझेंगे कि दो समय का मिश्रधन दिया है। अभी आपने पहले ही हेडिंग में नोट किया था कि जब किसी धन के हो जाने की बात आए तो वह धन मिश्रधन होता है। जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। थोड़ा सेंस समझिएगा, हमने दिया है 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो अभी सेंस समझिएगा, 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 575 रुपये था नहीं, ये हो गया कब? 3 वर्ष बाद 575 रुपये हो जाता है। मतलब ये 575 3 साल के बाद हुआ। ये 3 साल पहले कुछ और था। जो 3 साल पहले था वो तो मूलधन था, और जो 3 साल के बाद 575 है ये तो मिश्रधन है। इसका मतलब इस 575 रुपये में 3 साल का ब्याज भी इंक्लूड है, क्योंकि 3 साल के बाद इतना हुआ है। तो इस 575 में 3 साल का ब्याज भी शामिल है। इसका मतलब यदि 3 साल का ब्याज पता चल जाए तो इस 575 में वही ब्याज निकाल देंगे तो मूलधन आ जाएगा कि नहीं। तो सिंपल तौर पर समझिएगा, 3 साल में 575 था और 5 साल में जाते जाते 625 रुपये हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर समय कितना बढ़ा? समय कितना बढ़ा? 2 वर्ष। यहां पर समय कितना बढ़ा? 2 वर्ष। और यहां पर रुपया कितना बढ़ा? 50 रुपये। ध्यान देना, समय यहां पर बढ़ा है 2 वर्ष और वहां पर रुपया कितना बढ़ा? 50 रुपये। और हम सभी जानते हैं जो रुपया बढ़ता है एक्चुअल में वो ब्याज ही होता है। तो सेंस ये है कि ये 50 रुपये जो है वास्तव में ये ब्याज है। कितने साल का? 2 साल का। तो ध्यान देना, अर्थात यहां से हमें 2 वर्ष का ब्याज पता लग गया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 50 रुपये। तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 25। 2 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 25 रुपये। हमने सवाल में दिया है 3 वर्ष बाद 575 रुपये हो जाता है। इस 575 रुपये में ब्याज भी है 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज 25 रुपये है
इसलिए 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज 25 है तो 3 साल का ब्याज 25 तिया 75 रुपये हुआ। कितना हुआ, 75 रुपये। तो बात समझिएगा, सेंस लगाइए अपना, ध्यान देना, 3 वर्ष के बाद ये 575 रुपये हो गया है। इस 575 रुपये में 3 साल का ब्याज भी है तो 3 साल का ब्याज 75 है। इसका मतलब 575 में 75 रुपया ब्याज है। तो मूलधन कितना था बताइए, मूलधन कितना था, यही 575 में ये ब्याज का 75 रुपये निकाल दीजिए, ये 500 जो आया ये है मूलधन। बात समझ है ना, ये क्या हो गया, मूलधन। तो एक बार फिर से समझिएगा, 3 वर्ष में धन 575 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो यहाँ 3 साल से 5 साल मतलब समय 2 साल बढ़ा, क्योंकि 3 वर्ष में इतना था 5 वर्ष में इतना हो गया, तो समय 2 साल बढ़ा और रुपया कितना बढ़ा, 50 रुपये। तो जो रुपया बढ़ता है वो ब्याज होता है, तो 50 रुपये ब्याज है 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज 50 हुआ तो 1 साल का निश्चित रूप से 25 होगा। तो चूंकि ये 3 वर्ष में 575 हो गया है तो 575 में 3 साल का ब्याज भी है, तो 3 साल का ब्याज 75 होगा, तो 575 में 75 ब्याज है वही निकाल दीजिए, तो मूलधन हो गया 500। दूसरा सवाल हमने पूछा है ब्याज की दर बताइए। तो बात समझिएगा, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मान लिया ये दर निकालना है, आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आर को वहीं रोके रखिए, बाकी इधर पक्षांतर कर लीजिए। बाकी जब इधर पक्षांतर करेंगे तो जो 100 भाग हो रहा है इधर आएगा तो 100 गुणा हो जाएगा। अब P गुणा T जो ऊपर था यहाँ आएगा तो नीचे हो जाएगा, ये सूत्र हो गया दर का। ध्यान देना, 100 भाग रहा है इधर आएगा तो साधारण ब्याज SI में 100 से गुणा हो जाएगा, और P गुणा T जो ऊपर था इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, ये दर का सूत्र। तो ध्यान देना, दर का सूत्र है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कौन सा रखें, यहाँ तो कई बिखरे पड़े हैं, तो चाहे जो रखिए, बस इतना ध्यान देना, यदि ब्याज 50 रुपये रखना तो समय 2 साल रखना, टाइम कितना रखना, 2 साल, क्योंकि ये 50 रुपये जो ब्याज है ये कितने साल का है, 2 साल का। यदि ब्याज 25 रुपये रखना तो टाइम 1 वर्ष रखना, टाइम 1 साल रखना, और यदि ब्याज यहाँ 75 रखना तो ये टाइम कितना रखना, 3 वर्ष। तो मैं 25 ही रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ब्याज हमने रखा 25 गुणा 100 और बटे मूलधन तो अभी अभी आया 500, तो मूलधन 500 है गुणा टाइम, तो 25 रुपये ब्याज कितने टाइम का था, 1 वर्ष का, तो यहाँ टाइम 1 कर दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 5 पचे 25, तो ब्याज की दर कितना हुआ, 5%। तो ये एक आसान सा प्रश्न था, मैंने पूरा डिटेल में बताया ताकि कॉन्सेप्ट समझे, और डिटेल भी बहुत बड़ा नहीं था। चलिए मैं इसी पैटर्न पर एक सवाल और करा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो यहाँ से क्लियर हो जाए। एक सवाल और देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। तो पहला सवाल मूलधन बताइए, दूसरे में ब्याज की दर बताइए। तो ध्यान देना, हमने बोला है 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। तो बात समझिएगा, ये 4 वर्ष में 928 रुपये हो गया है, इतना था नहीं, ये 928 था नहीं, ये 928 कब हो गया, 4 साल के बाद हुआ, और 6 साल के बाद कितना हो गया, 992 रुपये हो गया। मतलब 4 साल से 6 साल जब बढ़ेंगे तो समय 2 साल बढ़ेंगे, 4 वर्ष से 6 वर्ष जाते जाते समय 2 साल बढ़ा, और रुपया यहाँ कितना बढ़ा, रुपया बढ़ा है 64 रुपये। बात समझिएगा, 992 में 928 घटाएंगे 64, मतलब यहाँ समय 2 साल बढ़ा और रुपया कितना बढ़ा, 64 रुपये। और हम सभी जानते हैं जो रुपया बढ़ता है वो ब्याज ही बढ़ता है। तो एक्चुअल में 64 रुपये ब्याज है, कितने साल का, 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज 64 रुपये हुआ, तो निश्चित रूप से 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 32 रुपये।
अच्छा ध्यान देना, 4 वर्ष में 928 हो जाता है, ये इतना था नहीं, ये 928 हो गया है कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में ब्याज 32 है, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 128 रुपये। 32 गुणा 4, 1 साल का ब्याज 32 है, अतः 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 128। 4 गुणा 32 128। तो बात समझिएगा, सिंपल तौर पे मैंने किसी व्यक्ति को कुछ रुपया दिया था वो नहीं पता, लेकिन 4 साल के बाद ये 928 हो गया, मतलब 928 एक मिश्र धन है जिसमें ब्याज भी शामिल है 4 साल का। तो 4 साल का ब्याज 128 हुआ, मतलब 928 रुपये में 128 रुपये ब्याज बना है, मतलब मूलधन कितना था? तो 928 रुपये में 128 ब्याज का निकाल दीजिए, तो मूलधन कितना आ गया? 800 रुपये। ये मूलधन आ गया। और दर निकालना है तो दर कैसे निकालेंगे? ब्याज का गुणा 100 में बटे मूलधन गुणा समय। तो ध्यान देना, ब्याज चाहे जो रखिए, बस इतना ध्यान देना, यदि ब्याज 64 रखना तो समय 2 साल रखना, यदि ब्याज 32 रखना तो समय 1 साल रखना, और यदि ब्याज 128 रखना तो समय 4 वर्ष रखना, चाहे जो भी रखिए। तो मैं ब्याज 32 रख रहा हूँ, क्योंकि जितना छोटा रखेंगे कैलकुलेशन उतना सामान्य होगा। बटे मूलधन आया है 800 और गुणा समय कितना है? 1 साल, चूँकि 32 रुपये ब्याज 1 साल का है। बस 2 जीरो कैंसिल करिए, 800 के 32, 4% ये ब्याज की दर हुआ। तो आप इस पार्ट को समझ रहे हैं। चलिए मैं एक अगला हेडिंग ले रहा हूँ, हेडिंग मैंने लिखा है जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो। जब ब्याज जो है ये मूलधन का कितना हो? A/B गुना। चलिए, आप जानते हैं एक सेंस मैंने आपको बताया था कि गणित में कॉमा का सेंस बराबर होता है। मतलब ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में दर पूछा जाता है, दर कैसे निकालेंगे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जो मैं तरीका बताऊंगा आप उसको समझने का प्रयास करिए। ध्यान देना, जैसे ब्याज जो है ये बराबर है, कॉमा का मतलब बराबर, थोड़ा समझिएगा। यहां पर जो ब्याज है ये ब्याज बराबर है, किसके बराबर है? मूलधन के A/B गुने के। मतलब ब्याज बराबर है किसके बराबर है? मूलधन के कितने गुने के? A/B गुने के। बात समझिएगा, ये जो ब्याज दिया है ये ब्याज बराबर है किसके बराबर है? मूलधन का कितना गुना? A/B, तो मूलधन के A/B गुने के। अच्छा बात समझिएगा, मूलधन इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ब्याज बटे कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर कितना? A/B। ब्याज देखिए, मूलधन इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना? A/B। इसका मतलब यदि ब्याज A रुपए होगा तो मूलधन कितने होगा? B रुपए, क्योंकि बटे का मतलब अनुपात होता है। ब्याज और मूलधन में अनुपात A/B है, और अनुपात संबंध बताता है। जैसे ब्याज A रुपए होगा तो मूलधन B रुपए होगा, ये संबंध है। तो ब्याज का दर पूछा जाता है तो सूत्र आप तो जानते ही हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे कितना होता है? 100। तो जैसे ये दर निकालना है तो ये दर कैसे निकालेंगे? ये पक्षांतर करेंगे तो 100 इधर आएगा तो यसाई में 100 से गुणा हो जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो यसाई गुणा 100, और P गुणा T ऊपर है, इधर बाएं तरफ आएगा तो P गुणा T नीचे, मतलब हर में भाग हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
दर कैसे निकालेंगे? ब्याज गुणा 100। तो पहले बताइए ब्याज कितना है? ब्याज गुणा 100, तो ब्याज हमें पता है a रुपए है, इसमें 100 से गुणा करेंगे और बटे मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना है? b रुपए है, तो b में समय से गुणा करेंगे। समय आपके प्रश्न में दिया होगा, तो ये इस तरीके से हल करेंगे। ये एक प्रकार से मैंने हिंट दिया है कि आपको हल कैसे करना, और यही नंबर डेटा पे मैं रख के लगाऊं तो आप देखेंगे जितने बड़े में मैंने कैलकुलेशन किया बस वही उत्तर आएगा। तो देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। मैं एक सीधे तौर पर सवाल से शुरुआत करता हूं इस पर। जैसे हमने प्रश्न लिखा है कि किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज कॉमा उस धन के 3/5 गुने के बराबर है। उस धन के 3/5 गुने के बराबर है यदि समय 4 वर्ष हो तो ब्याज की दर बताइए। तो ध्यान देना, मैंने प्रश्न दिया है कि किसी धन का साधारण ब्याज, इसके बाद कॉमा है, मतलब किसी धन का जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज बराबर है, क्योंकि कॉमा का मतलब बराबर होता है। किसी धन का साधारण ब्याज बराबर है किसके बराबर? उस धन के मतलब किसके? मूल धन के कितने गुने के बराबर? 3/5 गुने के बराबर। मूलधन के कितने गुने के बराबर? 3/5। बात समझिएगा, किसी धन का जो साधारण ब्याज है ये बराबर है किसके बराबर है? मूलधन के 3/5 गुने के बराबर। मूलधन के कितने गुने के बराबर? 3/5। अच्छा, मूलधन इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बटे मूलधन, मूलधन इधर भाग हो गया, बराबर कितना? 3/5। इसका मतलब मूलधन 5 रुपए होगा तो उस पर ब्याज 3 रुपए होगा। जैसे मूलधन 5 रुपए होगा तो ब्याज कितना होगा? 3 रुपए। तो ब्याज की दर बताना, तो दर का सूत्र होता है यसाई गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय। यही होता है, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो निकाल लीजिए, तो ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100, तो साधारण ब्याज कितना है? 3 है, और गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय, तो मूलधन कितना है? 5 रुपए। तो मूलधन 5 रुपए है और गुणा समय, और समय दिया है 4 वर्ष, तो यहाँ गुणा 4। अच्छा, 5 का गुणा 4 में गुणा करिए तो 5 चौके 20 हुआ, और 100 जो है 20 से कट जाएगा। कितनी बार में? 5 बार में, तो 5 दिया 15%। देखिए कितना आसान सवाल था। अच्छा, कभी कभी क्या करता है ना, समय डायरेक्ट ना देके समय और दर में संबंध दे देता है। जैसे लिखा रहता है कि यदि समय की वर्ष में संख्या ब्याज की दर के बराबर हो, मतलब जो समय वर्षों में दिया गया है, बात समझिएगा, जो समय वर्षों में दिया गया है उसकी संख्या ब्याज की दर के बराबर है। इसका मतलब समझ है, जैसे ब्याज की दर 5% होगी तो समय की वर्ष में संख्या भी 5 वर्ष होगी। यदि ब्याज की दर 8% है तो समय की वर्ष में भी संख्या 8 वर्ष होगी। तो देखिए एक सवाल में ऐसा देता हूं, देखिए हमने प्रश्न लिया है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 4/25 गुने के बराबर है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए।
यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। तो चलिए थोड़ा समझिएगा, हमने प्रश्न लिखा है कि किसी धन का जो साधारण ब्याज है ये बराबर है, कॉमा का मतलब बराबर, किसी धन का जो साधारण ब्याज है ये बराबर है किसके, उस धन के, मतलब मूलधन के 4/25 गुने के बराबर। किसी धन का साधारण ब्याज बराबर है किसके, उस धन मतलब मूलधन के कितने गुने के बराबर, उस धन के 4/25 गुने के बराबर है। तो ध्यान देना, साधारण ब्याज बराबर है किसके बराबर है, मूलधन के 4/25 गुने के। अब आप समझ पा रहे हैं, मूलधन यहां पर गुणा हो रहा है, जब बाएं तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो जो ध्यान देना, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना, 4/25। इसका मतलब यदि मूलधन 25 रुपए होगा तो ब्याज 4 रुपए होगा। ये अनुपात है, संख्या में संबंध है। तो अब थोड़ा समझिएगा, अंतिम स्टेटमेंट में लिखा है कि यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो, मतलब जो समय और दर है दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है। जैसे समय 5 वर्ष है तो दर भी 5% होगा, मतलब ये मान बराबर है। तो बात समझिएगा, जैसे हमने मान लिया दर x% है, जैसे हमने मान लिया दर कितना है, x% है, तो समय भी कितना हो जाएगा, समय भी कितना हो जाएगा, x वर्ष ही होगा। तो बस यही सूत्र में सेट कर दीजिए, जहां दर लिखा है तो दर कितना है, x%, तो ये SI कितना है, 4 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन P, मूलधन कितना है 25 और गुणा T का मतलब समय, और समय कितना है x। तो ये 25 से 4 बार में कट गया। अच्छा, x भाग हो रहा है, बाएं तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। ध्यान देना, x भाग हो रहा है, बाएं तरफ आएगा, तो जब x का गुणा x में गुणा करेंगे तो x² बराबर 4 का गुणा 4 में कितना आएगा, 16, तो x² बराबर 16, तो x बराबर कितना है, 4%। एक बार फिर समझना, ये ब्याज की दर कितना है, x है, ये दर कितना है, x बराबर ब्याज का गुणा 100 में, तो ब्याज कितना है, 4 का गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन 25 है और गुणा समय कितना है x। तो 25 चौके 100, x का गुणा x में आया x² और 4 का गुणा 4 में कितना, 16, तो x बराबर कितना, 4%। तो आपने इस पार्ट को देखा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगले क्लास में इसके आगे के हेडिंग को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।